जय हिंद प्यारे साथियों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। थेल्स प्रमेय पढ़ने से पहले हम समान कोणिक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो ये समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। अब यहां से बात समझते हैं। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, ये ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा त्रिभुज है, पहले त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं ए बी सी। पहले त्रिभुज का नाम रख देते हैं ए बी सी, और दूसरी त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं पी क्यू आर। यहां समझते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं। तो संगत कोण, देखिए, कोण ये जो है संगत कोण होगा पी के, और कोण बी जो है संगत कोण होगा क्यू के, कोण सी जो है वो संगत कोण होगा क्यू कोण आर के। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ लेते हैं कि अगर कोण ये बराबर हो गया कोण पी के, कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो गया कोण आर के, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समान कोणिक है। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समान कोणिक त्रिभुज होंगे। समान कोणिक त्रिभुज होंगे। ठीक है, यहां से ये बात समझ में आई। समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित हेल्स नामक गणितज्ञ ने एक तथ्य प्रस्तुत किया। वो तथ्य क्या है? वो तथ्य नोट में लिखा गया है, तो यहां समझते हैं। उन्होंने ये कहा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। अर्थात अगर कोई दो त्रिभुज हैं और दोनों समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये जान चुके हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समान कोणिक है, तो यहाँ से इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, अर्थात ए बी का अनुपात पी क्यू से लिया जाएगा, और पी क्यू हो गया, इसका अनुपात बराबर होगा ए सी का अनुपात पी आर के साथ लिया जाएगा, तो ए सी बटा पी आर होगा। और जो तीसरी भुजा है बी सी, उसका अनुपात क्यू आर के साथ लिया जाएगा, तो इन सभी का अनुपात जो होगा वो बराबर आएगा। ठीक है, यही इस नोट में लिखा गया है। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है थेल्स प्रमेय। क्या है? थेल्स प्रमेय। इसे एक प्रमेय के और नाम से जानते हैं, एक प्रमेय के नाम से और जानते हैं। वो प्रमेय क्या है? इससे हम आधार इसका दूसरा नाम है आधार समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय से हम शॉर्टकट में बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये बात समझते हैं ये क्या होता है। तो यहां से समझते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं।
तो चलिए यहाँ फिगर से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक। और इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं, जैसे ये त्रिभुज ए बी सी है। इस त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं ए बी सी। इनकी कहने का अर्थ है इस त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए और वो रेखा इस प्रकार हो कि शेष दो भुजाओं को कहीं काटे। तो चलिए यहां से BC के समांतर हम एक रेखा खींच देते हैं और ये रेखा AB व AC को काट रही है, और यहां से हम इनको ये लिख देते हैं D और E। तो इतना हमने कर दिया, यानी तो इनका कहने का अर्थ है अगर इतना है तो ये जो DE रेखा है AB और AC को काट रही है और दो पार्ट में बना रही है, तो AD और BD का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का। ठीक है, तो यहां से समझ लेते हैं, यदि यदि D समांतर है BC के, तब AD बटा BD बराबर होगा AE बटा EC के। ठीक है, यही आपका थेल्स प्रमेय है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो शेष दो भुजाओं को कहीं काट रही है, तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABC लिया और BC के समांतर एक रेखा D खींची और खींचा, ठीक है। और वो रेखा इस प्रकार खींचा गया कि शेष दो भुजाओं AB और AC को दो अलग अलग बिंदुओं D और E पर काट रही है। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि एक पार्ट हमारा AD बनेगा और एक पार्ट BD और एक पार्ट AE और EC। तो AD और BD का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का होगा। तो यही थेल्स प्रमेय है। अर्थात सिंपल फॉर्म में ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है, ठीक है, और वो शेष दो भुजाओं को काट रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिन भुजाओं को काट रही है, ठीक है, उनको जिस भी खंड में काटेगी उन दोनों खंडों का जो अनुपात बनेगा वो बराबर होगा। जैसे यहाँ पे एक खंड AD है, दूसरा खंड BD है, तो इनका अनुपात और AE बटे EC का अनुपात बराबर होगा। यही थेल्स प्रमेय है। ठीक है, चलिए अगला प्रमेय समझते हैं क्या है। अगला प्रमेय है थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय। थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय क्या होता है ये समझते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यहां से बात समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, कह रहे कि शेष दो भुजाओं को, यहां से समझ लेते हैं, ये शेष दो भुजाओं को काट रही है और इस त्रिभुज का कुछ नाम रख देते हैं। ये हो गया ये B C D और E। ये जो D रेखा है वो AB और AC को काट रही है, लेकिन इनके कहने का अर्थ ये कि ये निश्चित अनुपात में, अर्थात AD और BD का जो अनुपात है, अर्थात AD और BD का जो अनुपात है वही अनुपात AE और EC का है, AE और EC का है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी या तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये जो D रेखा है, तो ये तब DE जो होगी वो BC के समांतर होगी। ठीक है,
तो यहां से ये बात समझ में आई कि ये थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय है। इसमें दिया गया था कि अगर डी बी सी के समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, और इसमें जो है कह रहा है कि अगर अनुपात बराबर है तो डी बीसी के समांतर होगी। तो ये थेल्स का प्रमेय था और थेल्स का विलोम प्रमेय हम दोनों पढ़ चुके हैं। ठीक है।